नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें हम देख रहे हैं आदिकाल को, और आदिकाल में हम सिद्ध साहित्य को देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं नाथ साहित्य को। नाथ साहित्य की यह पहली ही क्लास है और नाथ साहित्य परिभाषा देख लेते हैं कि नाथ साहित्य क्या है। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। यह जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी यह बौद्ध सिद्धों की वामाचार की जो उनकी पद्धति थी उसके अपोजिट में यह धारणा चली थी और उसी के उल्टे स्वभाव के कारण नाथ साहित्य का जन्म भी हुआ था। तो नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो मत्स्येंद्र नाथ हैं, लेकिन राजस्थान में स्कूल व्याख्याता में आयोग ने गोरखनाथ को माना है। अगर यह प्रश्न यूपी में आता है तो मत्स्येंद्र नाथ होंगे और राजस्थान में आता है तो गोरखनाथ होंगे। नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ हैं। नाथों का समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है और यही सर्वमान्य है। नाथों का विकास किस प्रकार से हुआ अब हम यह देख लेते हैं। बौद्ध धर्म था शुरू में, वह 2 शाखाओं में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। फिर महायान जो था वो भी 2 शाखाओं में बटा हुआ था, सहजयान और वज्रयान। फिर वज्रयान से सिद्ध बने, सिद्ध से नाथ बने और फिर जो यह परंपरा जो चलती गई, फिर संतों में यह परंपरा परिवर्तित हो गई और इसी से संत साहित्य का भी विकास हुआ है। अब हम देखेंगे नाथ पंथ के संबंध में विशेष तथ्य हम देखेंगे। नाथ पंथ के संबंध में विशेष तथ्य गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में निम्नलिखित 9 नाथ माने गए हैं। नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ, जड़ भरत, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ और 9वें हैं गोरखनाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ये ही 9 नाथ माने हैं। कौन से वाले? ये वाले जो गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित हैं, जो गोपीनाथ कविराज ने माने हैं वो ही रामकुमार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माने हैं। और अब देख लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा माने गए 9 नाथ कौन से हैं। इन्होंने माने हैं आदिनाथ यानी शिव, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, गानीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्र नाथ, भर्तहरिनाथ, गोपीचंद्र नाथ। तो हमें दोनों के अनुसार ही याद रखने हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मत आदि नामों से संबोधित किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को किन किन नामों से संबोधित किया है? सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मत आदि नामों से संबोधित किया है। नाथों एवं सिद्धों में अंतर क्या है हम वो भी देख लेते हैं। सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्धों ने साधना मार्ग में नारी का सहयोग आवश्यक माना जबकि नाथों ने साधना मार्ग में नारी से दूर रहने की सलाह दी है। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं जबकि नाथ अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं। सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया जबकि नाथों ने योग साधना पर बल दिया। सिद्ध साहित्य सरस है जबकि नाथ साहित्य शुष्क एवं नीरस है। अब हम देख लेते हैं सिद्धों एवं नाथों में समानताएं क्या हैं। दोनों ने जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का विरोध किया। दोनों ने गुरु को महत्व दिया। दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया। अब हम देखेंगे नाथ संप्रदाय के संबंध में आलोचकों के मत। तो देखते हैं नंबर 1 को। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। यह कौन मानते हैं? राहुल साकृत्यानंद।
नाथों का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और यह जो कथन है हमने यह आरंभ में भी देखा था। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। डॉक्टर नगेंद्र। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथों की भाषा कर्कश व फकड़ी भाषा है जिसमें सपाट बयानी है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। और नंबर 6 है संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्यधारा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नाथ साहित्य की विशेषताएं और प्रवृत्तियां अब हम देखेंगे। नाथ साहित्य की विशेषताएं और प्रवृत्तियां। नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं, इसमें नारी निंदा है, गृहस्थों के प्रति अनादर भाव है, ज्ञान निष्ठा को महत्व है, मनोविकारों की निंदा है, सिद्धों के योग विलास की भत्सरना है, गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। हठ योग साधना प्रणाली में ह जो है वो सूर्य, इड़ा नारी का प्रतीक है, इड़ा नाड़ी का प्रतीक है। ठ जो है वो चंद्रमा यानी पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। रूखापन है, निर्वृत्ति मार्ग पर बल है, ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध है, मानवीय मूल्यों पर बल है, बहुदेववाद का विरोध है, शिव की एकल रूप में उपासना की गई है। नाथ साहित्य के बारे में कथन थे या इनकी विशेषताएं थी या सिद्धों और नाथों में समानताएं थी, विशेष जो तथ्य थे इनके बारे में हम वो सब देख चुके हैं। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम देखेंगे इसमें इसके जो प्रमुख नाथ साहित्य में जो प्रमुख कवि हैं हम वो देखेंगे। इसमें प्रमुख कवि मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ ही हैं, तो इनको हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।